नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा चाइना द्वारा रशिया के कुछ इलाकों पर किए गए क्लेम्स के बारे में। ये क्लेम किसने किए हैं, क्यों किए गए हैं, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, इन सभी बातों के बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो में। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर इन आईडीज पे फॉलो कर सकते हैं। मेरे सभी लेक्चर्स के अपडेट्स आपको यहाँ प्राप्त हो जाएंगे। अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपका सपना एक आईएएस या आईपीएस ऑफिसर बनना है तो आप स्टडी आईक्यू के स्मार्ट कोर्स के माध्यम से सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। डाउनलोड कीजिए स्टडी आईक्यू ऐप को फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर और इस पर हमारा फ्लैगशिप यूपीएससी स्मार्ट कोर्स है। इसके फीचर्स आप देखिए। दिस इज मच मोर देन अ नॉर्मल वीडियो लेक्चर्स। इस कोर्स पर ईएमआई ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। पिछले 2 दिन में भारत के लगभग हर हिंदी मीडिया आउटलेट ने इस न्यूज को कुछ इस प्रकार से कवर किया कि चाइना ने रशिया की टेरिटरी पर दावा ठोक दिया है। लेकिन इस स्टोरी में या फिर इस न्यूज में कई और न्यूआंसेस हैं जो आपको समझने पड़ेंगे और इसीलिए थोड़े से बेहतर सोर्सेज से पढ़ना थोड़ा जरूरी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि यहां पर जो कहा गया है वो गलत है, वो भी सही है, लेकिन इतना सरल नहीं है, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लैक एंड व्हाइट में बातें नहीं है। तो एक बहुत अच्छा आर्टिकल इस पूरे टॉपिक पर है साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में। अब इस अखबार के नाम में चाइना है लेकिन ये चाइनीज अखबार नहीं है, ये हांगकांग से प्रकाशित होने वाला बहुत ही फेमस न्यूज़पेपर है। तो साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने इस आर्टिकल में बहुत अच्छे से इस पूरे टॉपिक को, इश्यू को कवर किया है। ये छोटा सा अपडेट उन लोगों के लिए था जो सोर्सेज में थोड़ा सा इंटरेस्टेड रहते हैं। वैसे जितने भी सोर्सेज अवेलेबल हैं बेस्ट तरीके से हम उसको रिसर्च करके आपके सामने प्रेजेंट करते हैं स्टडी आईक्यू पर। आइए एक बार मैप में व्लादिवोस्तोक की लोकेशन और इंपॉर्टेंस को समझते हैं। तो ये है भारत, ये है चाइना। चाइना के अंदर ये वाला इलाका कहलाता है मंचूरिया और यहां पर उत्तर में स्थित है विशालकाय भूभाग वाला देश रशिया। रशिया में जो सबसे सुदूर पूर्वी इलाके हैं, फार ईस्ट ऑफ रशियन कंट्री, ये कहलाते हैं प्राइमोर्स्की क्राय। यहां पर जो स्टेट है, इस राज्य को कहते हैं रशिया वाले प्राइमोर्स्की क्राय, ये उसका नाम है। और अगर आप यहां पर देखें तो ये चाइना की टेरिटरी से काफी क्लोजली अटैच्ड है। तो ये चाइना का मंचूरिया रीजन है और यहां पर है नॉर्थ कोरिया और इन दोनों के बॉर्डर के बिल्कुल पास में स्थित है व्लादिवोस्तोक शहर। और व्लादिवोस्तोक का रशियन में मतलब ही यही होता है, रूलर ऑफ द ईस्ट या किंग ऑफ द ईस्ट। जब इस शहर की स्थापना करी गई थी तब यही नाम दिया गया था इसे रशियन भाषा में, व्लादिवोस्तोक, किंग ऑफ द ईस्ट। व्लादिवोस्तोक की इंपॉर्टेंस यह है कि रशिया को यह डायरेक्टली समुद्र का एक्सेस देता है टुवर्ड्स पैसिफिक ओशन। तो यहां पर रशिया की पैसिफिक फ्लीट भी स्थित है, उसका होम बेस है नेवी का। और दूसरी ओर जो ट्रेड होता है वो व्लादिवोस्तोक के थ्रू होता है। पूरा ईस्टर्न रशिया इसी व्लादिवोस्तोक पोर्ट पर निर्भर है। अब आपको लगेगा कि इतनी लंबी चौड़ी कोस्टलाइन है तो व्लादिवोस्तोक पर इतनी निर्भरता क्यों? क्योंकि ये वाला जो पूरा एरिया है ना, ये इतना पॉपुलेटेड नहीं है। यहां पर मोस्टली घने जंगल है और साथ ही साथ ये वाली कोस्टलाइन पूरी फ्रीज हो जाती है सर्दियों के मौसम में। इनफैक्ट व्लादिवोस्तोक पोर्ट भी कभी कभी फ्रीज हो जाता है, लेकिन फिर भी व्लादिवोस्तोक से ट्रेडिंग साल के काफी बड़े हिस्से तक पॉसिबल है। तो व्लादिवोस्तोक ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट था। पिछले 150 सालों से रशिया का ट्रेड यहां से हो रहा है और साथ ही साथ मिलिट्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी आप देख सकते हैं कि जापान यहां से कितना नजदीक है, यहां से चाइना नजदीक है और यहां से नॉर्थ कोरिया नजदीक है। तो इसीलिए व्लादिवोस्तोक रशिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह पर स्थित है। इस मैप में आप फिर से देख सकते हैं, यह है रशिया का सुदूर पूर्वी राज्य प्राइमोर्स्की क्राय और इसी का कैपिटल है व्लादिवोस्तोक जो यहां पर स्थित है। और व्लादिवोस्तोक शहर में रशिया की पैसिफिक फ्लीट स्थित है और यह सबसे बड़ा पोर्ट है पैसिफिक कोस्ट पर। इस समय ये रशिया के बहुत ही वाइब्रेंट और डेवलपिंग सिटीज में से एक है। लगभग 6 लाख की पॉपुलेशन है यहां पर और अच्छा खासा डेवलप्ड है, वाइब्रेंट कल्चर है यहां का। इस शहर की स्थापना हुई थी 2 जुलाई 1860 को और हर साल की तरह इस दिन की सालगिरह मनाने के लिए रशिया के ऑफिशियल हैंडल्स ने इसके बारे में ट्वीट किया। जितने भी सरकारी हैंडल्स हैं आप पढ़ सकते हैं। ये एक ऐसा ट्वीट है रशिया का ऑफिशियल जो गवर्नमेंट हैंडल है कि 1860 में इस शहर की स्थापना हुई थी। आज 160 ईयर्स इसको हो चुके हैं। और ऐसा ही ट्वीट रशिया की एम्बेसीज ने भी किया। जो रशिया का भारत में दूतावास है उसने भी किया इंग्लिश भाषा में। और क्योंकि चाइना में ट्विटर नहीं चलता, वहां पर एक अलग वेबसाइट चलती है, सीना वीबो उसको कहते हैं। तो वीबो में जो उनका अकाउंट है उस पर जो रशिया की एम्बेसी है बीजिंग में, उसने ये ट्वीट किया। इन सभी ट्वीट्स में बेसिकली एक वीडियो शेयर किया गया था व्लादिवोस्तोक शहर के, ड्रोन शॉट्स थे इसमें, इतना कुछ खास था नहीं। लेकिन चाइना स्थित रशियन एम्बेसी के इस ट्वीट पर कई लोगों ने चाइना में आपत्ति उठाई, वहां की जो ट्विटर है वीबो उसी पर। और इसमें केवल आम नागरिक शामिल नहीं थे, चाइना के कई सीनियर डिप्लोमैट्स थे, कई सरकारी ऑफिशियल्स थे और वन ऑफ द मोस्ट सीनियर जर्नलिस्ट जो सीजीटीएन के हैं, शेन शिवई, ये अभी काफी चर्चा में रहे थे जब इंडिया चाइना बॉर्डर स्कर्मिशेस चल रही थी। तो इन्होंने भी इस पर यह ट्वीट किया कि रशियन एम्बेसी का जो ये ट्वीट है ये हम वेलकम नहीं करते हैं। व्लादिवोस्तोक
पहले ऐतिहासिक तौर पर चाइना का हिस्सा रहा है। इसका चाइनीज नाम है हाइशिन वाई और ये हमसे छीन लिया गया था ड्यू टू एन अनइक्वल ट्रीटी। अब ये अनइक्वल ट्रीटी क्या है ये जानने के लिए आप मेरा वीडियो जरूर देखिएगा, चाइना सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन, उसमें मैंने इसको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो कुल मिलाकर चाइना के लोग ये कह रहे थे कि ये इलाका हमारा था और इस तरह के ट्वीट करके रशिया को हमारी नाक हमारी जमीन में नहीं रगड़नी चाहिए। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि चाइनीज गवर्नमेंट या फिर चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री के द्वारा ऐसा कोई क्लेम नहीं किया गया है कि रशिया की टेरिटरी हमारी है। लेकिन शेन शिवाई जो है ये सीजीटीएन के सीनियर जर्नलिस्ट हैं, प्रोड्यूसर भी हैं। अब सीजीटीएन वहां का सरकारी न्यूज मीडिया एजेंसी है और सीजीटीएन में कोई कुछ भी नहीं कहता जब तक सरकार की रजामंदी ना हो, यानी कि जब तक ऊपर से आशीर्वाद नहीं मिला है तब तक कोई इस तरह की बातें नहीं कह सकता है, क्योंकि चाइना में देयर इज नथिंग कॉल्ड फ्री स्पीच। तो डेफिनेटली चाइना की सरकार डायरेक्टली ये बात नहीं कहना चाहती थी, लेकिन इनडायरेक्टली वो ये बात रशिया तक पहुंचाना चाहती थी, दुनिया को बताना चाहती थी, इसीलिए इस तरह के ट्वीट किए गए। और शेन शिवाई वाज नॉट अलोन, कई सारे जो डिप्लोमैट्स हैं दुनिया भर में जो पोस्टेड हैं चाइना की एम्बेसीज में, उन्होंने भी इस प्रकार के ट्वीट किए थे और कई सीनियर ऑफिशियल्स ने भी ये ट्वीट किया था। बस चाइना की सरकार ने ऑफिशियली ऐसा कोई क्लेम नहीं किया है। जब मामला बहुत ज्यादा बढ़ गया तो शाम को शेन शिवाई ने यह भी ट्वीट किया आगे कि इसको भारतीय मीडिया ट्विस्ट कर रहा है और हम ऐसा कोई क्लेम नहीं कर रहे कि ये एरिया हमें फिर से चाहिए, हम ये सेटल कर चुके हैं, बस हमारी तो वो पुरानी यादें हैं जो खराब हैं, दे आर बेटर मेमोरीज की 1860 में ये एरिया हमसे छीन लिया गया। अब ये एरिया छीनने वाली बात क्या है इसको आप जानो, इसका इतिहास इंपॉर्टेंट है। तो हमने व्लादिवोस्टॉक की लोकेशन देख ली, यहां पर स्थित है। ये एरिया चिंग डायनेस्टी के अधीन आता था। ये जो चिंग डायनेस्टी है इसका रूल चाइना में शुरू हुआ था 1644 से और खत्म हुआ था 1911 में, जब रिवॉल्यूशन वहां पर होता है। तो ये चिंग डायनेस्टी ओरिजिनली मंचूरिया से ही थी, इसीलिए इनको कई बार मैंचूज भी कहा जाता है, क्योंकि ये मंचूरिया नाम के इलाके से आए थे और इन्होंने आकर ये जो मेन लैंड चाइना वाला इलाका है, बेसिकली ग्रेट वॉल के नीचे वाला साउथ वाला, उसको इन्होंने जीत लिया था। तो ये जो मैंचूज हैं ये इसी इलाके से आए थे, इनका होमलैंड था और ये टेरिटरी पूरी मंचूरिया के अधीन गवर्न करी जाती थी। डेफिनेटली दिस वाज अंडर चाइनीज कंट्रोल, लेकिन यहां पर ज्यादा आबादी नहीं रहती थी। लेकिन चाइना की सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन जब चल रही थी तो उसमें सेकेंड ओपियम वॉर होता है 1856 से 1860 के बीच में, जब फ्रांस और यूके ने मिलकर चाइना को बुरी तरह से हराया। और ये लड़ाई जब चल रही थी ना, ये तो चल रही थी मोस्टली यहां सदर्न एरियाज में, सेकेंड ओपियम वॉर। तो उसी वक्त रशिया के जार ने भी अपनी यहां पर आर्मीज भेजी और चाइना को धमकी दे दी कि या तो तुम लड़ाई लड़ लो दोनों फ्रंट पे या फिर हमें चुपचाप ये वाला एरिया दे दो। चिंग एम्पायर उस समय इतना कमजोर था कि उसने बिना किसी लड़ाई के ये इलाका रशिया को देने की हामी भर दी और जारिस्ट रशिया के कंट्रोल में 6 लाख स्क्वायर किलोमीटर का ये पूरा एरिया आ गया। पहले जहां बॉर्डर ये पिंक लाइन हुआ करती थी, अब बॉर्डर क्या हो गया, ये ब्लैक वाली जो लाइन आपको नजर आ रही है, दिस बिकेम द बॉर्डर। और ये पूरी टेरिटरी, पहले ब्राउन वाली और फिर ये पिंक वाली, ये पूरी रशिया के कब्जे में आ गई और यहां पर इन्होंने व्लादिवोस्टॉक शहर की स्थापना कर दी। पहले यहां पर एक छोटा सा फिशिंग विलेज था, गांव था, उसको बाद में रशिया ने डेवलप किया और नाम रख दिया व्लादिवोस्टॉक। चाइनीज कहते हैं कि हमारा इसका पुराना नाम है हाइशेन वई। ये इलाका साइज में कितना बड़ा है इसका आपको एक रफ आइडिया देता हूं। भारत में राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों का इलाका मिला लो, इन दोनों स्टेट्स का एरिया मिला लो तो लगभग 6.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर होते हैं और ये एरिया पूरा है 6 लाख स्क्वायर किलोमीटर का। और रशिया के हाथ में लिटरली एक सोने की खान लग गई, क्योंकि इस एरिया में रशिया ने कितने मिनरल्स डिस्कवर कर लिए देखो, बोरॉन, गोल्ड, टंगस्टन, उसके अलावा कोयले की बहुत सारी माइंस है यहां पर। इतना सारा यहां से मिनरल निकाला है रशिया ने कि अब इस एरिया को देखकर चाइना डेफिनेटली कहीं ना कहीं उन्हें लगता होगा कि काश ये एरिया आज भी हमारे पास होता। और देखो हिस्टोरिक रीजन और जो इमोशनल रीजन है वो तो है ही। तो डेफिनेटली 1860 के पहले ये एरिया चाइना के कंट्रोल में था, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि यहां पर ज्यादा आबादी रहती नहीं थी। मोस्टली ये डेंस जंगल वाला इलाका है, यहां पर जो आबादी बसाई गई है वो मोस्टली रशिया के द्वारा ही बसाई गई है। आज भी इस प्राइमोर्स्की क्राय एरिया की टोटल पॉपुलेशन 20 लाख भी नहीं है, जिसमें से 6 लाख तो केवल व्लादिवोस्टॉक शहर में रहते हैं। इस बॉर्डर को लेकर कुछ डिस्प्यूट 1960 के दशक में भी काफी सामने आए थे और इसको लेकर मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो भी बनाया था, साइनो सोवियत बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट 1969 में एक लड़ाई भी हुई थी इन दोनों देशों के बीच में, यूएसएसआर और चाइना के बीच में, तो इसको भी आप देख सकते हैं। तो यहां पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने लायक फैक्ट यह है कि 1860 से पहले यह इलाका चाइना का था। उसके बाद सेकेंड ओपियम वॉर में जब चाइना हार गया तो जारिस्ट रशिया ने भी ये टेरिटरी इनसे छीन ली और उस ट्रीटी का नाम याद रख लेना, पेकिंग ट्रीटी कहते हैं उसे। ये बीजिंग का पुराना नाम है, पेकिंग ट्रीटी ऑफ 1860 में ये टेरिटरी इनसे ले ली गई रशिया के द्वारा। 69 के युद्ध के बाद दोनों देशों ने 91 में इस बॉर्डर को फाइनली सेटल कर लिया। 2008 में जाकर फाइनल ट्रीटी साइन हुई थी
और जब ये बातचीत चल रही थी, बॉर्डर डिस्प्यूट की टॉक्स चल रही थी, उस वक्त भी व्लादिवोस्तोक शहर को लेकर कभी भी कोई डिस्प्यूट नहीं था। चाइना ने कभी क्लेम नहीं किया ऑफिशियली कि व्लादिवोस्तोक हमारा है। हाँ, ये यहां पर एक नदी है, यूसूरी नदी, उस पर कुछ आइलैंड्स हैं जो ये बॉर्डर बनाती है दोनों देशों का। इस नदी के आइलैंड्स को लेकर कुछ डिस्प्यूट थे। तो व्लादिवोस्तोक शहर चाइनीज सरकार ने कभी ऑफिशियली क्लेम नहीं किया, लेकिन ये एक तरह का पैंतरा है रशिया पर दबाव बनाने के लिए। तो जब चाइना रशिया का ये बॉर्डर डिस्प्यूट वेल सेटल्ड है, तो अचानक से ये चिंगारी क्यों लगाई गई है चाइना के द्वारा? इसके पीछे रीजन है कि रशिया भारत को मिलिटरीली सपोर्ट कर रहा है। सपोर्ट तो क्या कर रहा है, हम उन्हें पैसे दे रहे हैं, वो हमें इक्विपमेंट बेचेंगे। तो रशिया यहां पर इंडिया चाइना बॉर्डर स्कर्मिश के बैकग्राउंड में हमारी मदद करता हुआ प्रतीत हो रहा है या नजर आ रहा है। हालांकि रशिया ने मध्यस्थता करने से मना कर दिया है, लेकिन फिर भी एक तरह से मिलिट्री हेल्प हमारी करी जा रही है, भारत की करी जा रही है। तो रशिया एक्चुअली इंडिया को सपोर्ट कर रहा है क्योंकि रशिया भी नहीं चाहेगा कि लॉन्ग टर्म में चाइना बहुत ज्यादा पावरफुल हो, क्योंकि सीनो सोवियत स्प्लिट को ये लोग भूले नहीं है। 1960s में चाइना इतना ज्यादा आक्रमणकारी हो गया था सोवियत यूनियन के प्रति कि न्यूक्लियर युद्ध छिड़ने वाला था। ऐसी स्थिति भविष्य में भी ना आ जाए कि चाइना इतना पावरफुल हो जाए कि रशिया उसको कंट्रोल ना कर सके। इसीलिए लॉन्ग टर्म रशिया की यही सोच होगी कि वो इंडिया को थोड़ा सा सपोर्ट करे और इंडिया चाइना के बीच में एक बैलेंस बनाए रखे, क्योंकि रशिया को भारत से कभी खतरा नहीं होने वाला है। दोनों देशों की टेरिटरी शेयर नहीं होती है, कहीं पर भी हमारी कॉमन बाउंड्री नहीं है, लेकिन चाइना से भविष्य में रशिया को खतरा हो सकता है। दोनों देशों की 4000 किलोमीटर से भी लंबी बॉर्डर है और कल को अगर कोई बॉर्डर डिस्प्यूट होता है, बॉर्डर पर थ्रेट होता है, तो सीधा युद्ध छिड़ सकता है कॉमन बाउंड्री होने के कारण। तो रशिया चाइना को कंट्रोल करने के लिए इंडिया को सपोर्ट कर रहा है और इसी को काउंटर करने के लिए चाइना द्वारा ये बॉर्डर डिस्प्यूट का राग छोड़ा गया है। तो आई होप आपको ये पूरी कंट्रोवर्सी समझ में आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।